नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा विक्रम बेतालर एकादश अध्याय परिवेशन परशुराम बेहेरा। निशा गरजु थाए तुहाकु तुहा हिमाल पवन सांगकु आरंभ हो जाए मृदु मृदु वर्षा बणबुदा मानंकरु भासी आसुथाए रात्रिचर पक्षी मानंकर अस्वाभाविक कुहाट श्वान शृगालंकर रड़ी सांगकु बिजुली आलुआरे दिशी जाउथाए भयानक मुहटी मान। मात्र राजा विक्रमादित्य एथिरे तिले मात्र विचलित न होई पुनर्बार से प्राचीन वृक्षटी आड़कू अग्रसर हेले। से वृक्षारोहण करी बिना द्विधारे शबटी को उत्तारी आनी आपणा पृष्ठरे बहन करी श्मशान दिगरे अग्रसर हेले। ठीक एतिकी बेले राजांक कांधरु शवस्थित बेताल कही उठिला, हे राजन, तुमर धैर्य आउ साहस को मु तारीफ करुछि। बुद्धिमता को मध्य प्रशंसा न करी रही पारुनी, हेले ए भयंकर रातिरे तुमर निष्फल प्रयास मते व्यथित करुछि। एणु मु तुमको एक गप कहूछि, शुण। शुणिले श्रमभार लाघव हब। एहापरे बेताल तार गपटी आरंभ कला। विजयनगरी रे राजूती करुथिले राजा अमरसेन। से तांक राज्यर दुई जन अति दक्ष युवकंकु तांक दरबार रे नियुक्ति देइथिले। से दुई युवकंकर थिला अति अलौकिक धीशक्ति, जहा फଳରେ सेमाने राजांकर विभिन्न प्रकार समस्यार समाधान खूब सहजरे करि पारुथिले। बड़ भाई जनक जे कौनसी व्यक्ति को चाहिए तार स्वभाव और तार आसन्न विपद संपर्क रे जानि पारुथिला। आउ सान भाई मध्य ठीक सेमिति तार अद्भुत घ्राण शक्ति द्वारा समस्त विषय कही दे पारुथिला। एमिति कि कौनसी जिनिस को सुंघी देई सेठी कोठु आसिला आउ से जिनिस कहार बोली से जानि पारुथिला। दिने दुई जन व्यक्ति जंगल रास्ता देई जाउथिबा बेले सेमानक मध्यरु जनक निकटरे मूल्यवान हारटीए थिला। ताहा जानिपारी अन्य जणे ताकू बलपूर्वक छड़ाई नेला एवं सेठी निजर बोली घोषणा कला। एमिति भावरे दुहें झगड़ा लगी राजदरबार रे पहुंचिले। राजा एकथा देखी बड़ समस्या पड़िले। हारटी प्रकृतरे काहार ताहा जानिबा पाई सेही दुई भाई को डाकी घटनार समाधान करने को कहिले। राजांक आदेश पाई सान भाईटी से दुई जनक हाथ को सुंघी सांगे सांगे हारटीर मालिक किए चिन्हट करदेला। जहा फल राजा हारटीर मालिक को ताहा प्रदान करी अन्य जन को कारारुद्ध कले। किछि दिन पर राजा अमरसेन पड़ोशी राज्यर राजांक ठारू एक निमंत्रण पाइले। से राज्यर एक विशेष उत्सव अनुष्ठित हेउछि। से निमंते तांको निमंत्रण करा जाइथिला। पड़ोशी राजांकर एई निमंत्रण को राजा ग्रहण कले एवं सेठाकु जिबा पाई मध्य प्रतिश्रुति देले। मात्र एई निमंत्रण को नहीं से खूब चिंतित हेई पड़िले। से चिंता कले एही निमंत्रण पछरे निश्चित किछि विशेष उद्देश्य रहिछि, कारण दुई राज्य मध्यरे संपर्क सेते भल नथिला। तेबे से तो पड़ोशी राजांकर निमंत्रण रक्षा करिबा पाई वचन देई सारिछंती। राजा बहुत चिंता करी से दुई भाई को सांगरे नबाकू स्थिर कले। तांको द्वारा हुए तो कौनसी आसन्न विपदर सूचना मिली परिबो। निर्धारित दिन राजा अमरसेन जाई पड़ोशी राज्यर राजधानी रे पहुंचिले। तांको स्वागत करिबा पाई खूब उच्छ्वसित संबर्धनार आयोजन करा जाइथिला। पड़ोशी राजा तांको सादर निमंत्रण जणाई प्रासाद को पाछोटी नेले। बहुमूल्यवान सामग्री उपहार देले। नाना प्रकार सुस्वादु खाद्य परिवेषण करी खूब अप्यायित कले। एमिति भावरे दुई राजांकर सौहार्द्यपूर्ण संभाषण पर राजा अमरसेन एक सुसज्जित कोठरी रे विश्राम करिबा निमंते प्रवेश कले। जेतेबेले राजा सेही कोठरीर सुसज्जित पलंकरे शोइबाकू जांती, तांको संगरे आसीथिबा दुई भाईंक मध्यरु बड़ भाईटी कही उठिला, महाराज, से पलंक निकट को जांतु नाही। ए कथा सुनी राजा चमकी उठिले। पचारिले, कारण? बड़ भाई कहिला, ए बिछଣା तले एक तीक्ष्ण कंटा लुचि रहिछि, जहा आपणक देह को आघात करि पारे। राजा तांको परिचारक मानक द्वारा बिछଣା ओलटाई खोजिबा परे सतकु सत एक तीक्ष्ण कंटा ऊपर को धार करी पोता जाइथिला। राजांक आदेश रे सान भाई ताकू सुंघी जानि पारिले जे सेही कंटाटी रे विषाक्त द्रव्यर प्रलेप दिया जाइछि। जदि सेही कंटाटी राजांक देहरे फुटी थांता
ତେବେ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ହରେଇଥାନ୍ତେ। ସବୁଥର ପରି ବେତାଳ ଏଉଠୁ କଥା ବନ୍ଦ କରି ପଚାରିଲା, ରାଜନ, ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବା କିଏ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାହାର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ରାଜା ପୁନର୍ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର ରାଜା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ନୀରବ ରହିବ ତେବେ ତୁମର ଶିର ହେବ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ନ କରି କହିଲେ, ଏହା ଏକ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଲୌକିକ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ସେହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ। ତାହାରି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ରାଜା ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଲେ, କାରଣ ସେ ହିଁ ବିଛଣା ତଳେ କଣ୍ଟାଟି ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସାନ ଭାଇ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ କଣ୍ଟାଟି ବିଷାକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଲା। ଏଣୁ ବଡ଼ ଭାଇର ଦକ୍ଷତା ହିଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବେତାଳ କହିଲା, ଧନ୍ୟ ରାଜା, ତମର ବିଜ୍ଞତା ଓ ଧୀଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ତେବେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତୁମର ମୌନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଶବ ଓ ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ ଖସିଯାଇ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତରବାରୀ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବେତାଳର ଅନୁଧାବନ କଲେ। ଆଜିର ବିକ୍ରମ ବେତାଳକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।